पराशर स्मृति को विशेष रूप से कलयुग के लिए उपयुक्त धर्मशास्त्र माना गया है। जहां अन्य स्मृतियां अधिक कठोर नियमों और विस्तृत विधानों पर आधारित थीं, वहीं पराशर स्मृति ने यह स्वीकार किया कि युग बदलने पर मनुष्य की क्षमता, परिस्थितियां और सामाजिक ढांचा भी बदलते हैं। इसलिए धर्म का मूल तत्व स्थिर रखते हुए उसके व्यवहारिक रूप को सरल और सहज बनाया गया। पराशर ऋषि ने यह देखा कि कलयुग में मनुष्य की आयु कम होगी, मानसिक स्थिरता कम होगी और जीवन में व्यवस्था अधिक होगी। इसलिए उन्होंने यह नहीं कहा कि हर व्यक्ति कठिन तपस्या या दीर्घ यज्ञ करे, बल्कि यह कहा कि वह अपने दैनिक जीवन में सत्य और दया का पालन करे। उदाहरण के रूप में यदि कोई व्यक्ति अपने व्यापार में ईमानदारी रखता है तो वही उसके लिए एक प्रकार का यज्ञ है। इस स्मृति के अनुसार धर्म का पहला स्तंभ है सत्य, परंतु सत्य का अर्थ कठोरता नहीं है। सत्य ऐसा होना चाहिए जो न्यायपूर्ण और करुणामय हो। उदाहरण के लिए यदि किसी की गलती को सार्वजनिक रूप से उजागर करना उसे अपमानित कर दे तो वहां मौन या निजी संवाद अधिक धर्म संगत हो सकता है। दूसरा स्तंभ है दया। पराशर स्मृति कहती है कि कलयुग में करुणा ही सबसे बड़ा तप है। यदि कोई भूखा है और आप उसे भोजन देते हैं तो वह किसी बड़े अनुष्ठान से कम नहीं। उदाहरण के रूप में यदि कोई व्यक्ति अपने आसपास के जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में सहायता करता है तो वह धर्म का पालन कर रहा है। तीसरा स्तंभ है क्षमा। कलयुग में मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है, इसलिए इस स्मृति में प्रायश्चित और सुधार का मार्ग खुला रखा गया। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति क्रोध में कटु वचन बोल दे परंतु बाद में क्षमा मांगकर संबंध सुधार ले तो वह धर्म से दूर नहीं गया। पराशर स्मृति गृहस्थ जीवन को अत्यंत महत्व देती है। यह कहती है कि कलयुग में गृहस्थ ही समाज का केंद्र है। यदि पति पत्नी परस्पर सम्मान और विश्वास से जीवन जीते हैं तो वही समाज की स्थिरता का आधार बनते हैं। उदाहरण के लिए यदि दंपत्ति आर्थिक कठिनाई में भी एक दूसरे का साथ ना छोड़े तो वही वास्तविक धर्म है। इस ग्रंथ में वाणी के संयम पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि कलयुग में शब्दों की गति तीव्र है और उनका प्रभाव गहरा। उदाहरण के रूप में आज के समय में सोशल मीडिया पर एक कटु टिप्पणी भी बड़ा विवाद उत्पन्न कर सकती है। इसलिए वाणी और अभिव्यक्ति में संयम ही आधुनिक आचरण का धर्म है। पराशर स्मृति यह भी कहती है कि धन अर्जन करना अधर्म नहीं, परंतु अन्यायपूर्ण तरीके से धन कमाना अधर्म है। यदि कोई व्यक्ति लाभ के लिए मिलावट करे या छल करे तो वह धर्म से दूर है, परंतु यदि वही व्यक्ति परिश्रम और ईमानदारी से कमाए तो वह धर्म का पालन कर रहा है। इस स्मृति में संतोष को विशेष महत्व दिया गया है। कलयुग में इच्छाएं अनंत हैं, परंतु संतोष ही मन को स्थिर रखता है। यदि किसी के पास सीमित साधन हो पर वह कृतज्ञता के साथ जीवन जीता हो तो वह अधिक शांत रहेगा बनिस्पत उस व्यक्ति के जो असीमित संपत्ति के बावजूद असंतुष्ट है। पराशर स्मृति में यह भी कहा गया है कि धर्म का पालन भय से नहीं समझ से होना चाहिए। यदि व्यक्ति केवल दंड के डर से नियम मानेगा तो अवसर मिलने पर उन्हें तोड़ देगा, परंतु यदि वह समझेगा कि नियम समाज और स्वयं की भलाई के लिए है तो उनका पालन स्वाभाविक होगा। अहिंसा को भी इस स्मृति में अत्यंत महत्व दिया गया। केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं बल्कि मानसिक
और वाणी की हिंसा से भी बचना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी की निरंतर आलोचना करना भी एक प्रकार की हिंसा है। पराशर स्मृति यह स्वीकार करती है कि कलयुग में कठोर तपस्या सबके लिए संभव नहीं, इसलिए सरल भक्ति, नाम स्मरण और सच्चे मन से प्रार्थना को पर्याप्त माना गया। उदाहरण के रूप में यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय शांत होकर आत्मचिंतन करे तो वही उसके लिए साधना है। इस ग्रंथ में यह भी स्पष्ट किया गया है कि समाज में न्याय और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यदि व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा चाहता है तो उसे दूसरे के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कोई अपने लिए स्वतंत्रता चाहता है तो उसे दूसरों की स्वतंत्रता भी स्वीकार करनी होगी। पराशर स्मृति का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि धर्म स्थिर सिद्धांतों पर आधारित है, परंतु उसका अनुप्रयोग परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। यदि कोई नियम किसी की अनावश्यक पीड़ा का कारण बनता है तो उसकी पुनर्व्याख्या आवश्यक है। कलयुग में सबसे बड़ा धर्म है किसी को जानबूझकर कष्ट ना देना। यदि हमारे कर्मों से दूसरों का जीवन सहज हो तो वही वास्तविक साधना है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करता है तो वह धर्म का पालन कर रहा है। अंततः पराशर स्मृति हमें यह सिखाती है कि पूर्णता अपेक्षित नहीं बल्कि निरंतर प्रयास अपेक्षित है। यदि मनुष्य अपनी त्रुटियों को स्वीकार कर सुधार का मार्ग अपनाए तो वही इस युग का सच्चा धार्मिक व्यक्ति है। आज के समय में जब जीवन तेज, प्रतिस्पर्धी और तनावपूर्ण हो गया है तब पराशर स्मृति का संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। सरल जीवन, संयमित वाणी, करुणामय दृष्टि और न्यायपूर्ण आचरण। यदि हम अपने दैनिक जीवन में इन सिद्धांतों को उतार लें, जैसे परिवार में सम्मान, कार्यस्थल पर ईमानदारी, समाज में सहानुभूति और स्वयं के प्रति अनुशासन, तो वही कलयुग में धर्म का सच्चा पालन है। इस प्रकार पराशर स्मृति केवल प्राचीन ग्रंथ नहीं बल्कि आज के युग के लिए भी एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है। यह हमें याद दिलाती है कि धर्म का सार बाहरी प्रदर्शन में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार और निर्णयों में छिपा है। और जो व्यक्ति अपने कर्म से पहले यह सोचता है कि उससे किसी को अनावश्यक पीड़ा तो नहीं होगी, वही इस युग में सच्चे अर्थों में धर्माचरण कर रहा है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।